नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को झटका लगा है। छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षदों ने मंगलवार को भोपाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रात को अपने बंगले पर सभी को सदस्यता दिलाई है। इन पार्षदों का कहना है कि कांग्रेस नीट नगर निगम विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे और इसलिए मजबूरीवश बीजेपी में शामिल हुए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम में कुल 48 वार्ड है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 27, बीजेपी के 20, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। निर्दलीय चुने गए पार्षद ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अब 7 पार्षदों के पाला बदलने के बाद बीजेपी समर्थक पार्षदों की संख्या 27 हो गई है। वहीं कांग्रेस पार्षदों की संख्या घटकर 21 रह गई है। ऐसे में निगम में कांग्रेस अलमत में आ गई है। धनराज भूरा, भाबरकर वार्ड 45, नीना सरगाम जिनका वार्ड 9 है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा नगर निगम के कुल ऐसे 7 पार्षद हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी हमने देखा कि लगातार जो कांग्रेस के पार्षद है उनका बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो लगातार देखा जा रहा है। पिछले दिनों ग्वालियर के भी कुछ पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं और एक बार फिर से छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षद ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार सुरेश नागवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेश, एक बार फिर से कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस बार वजह क्या है जो 7 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं? जी बुशरा, बताना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के घर में कांग्रेस को हर बार झटका लग रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ही पूर्व पार्षद और पार्षद नगर निगम के 7, अभी वर्तमान में भी 7 पार्षदों ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा ज्वाइन कर ली है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रात को अपने बंगले में एक सदस्यता दिलाई है। और आपको बता दें, छिंदवाड़ा नगर निगम में कुल 48 वार्ड है। पिछले चुनाव की बात करें तो 27 कांग्रेस के पार्षद जीते हुए थे, जिसमें भाजपा के 20 जीते थे और एक निर्दलीय जीते हुए थे। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जो थी कांग्रेस उनका ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद अब इनके भाजपा के पास 27 पार्षद हो चुके हैं और कांग्रेस के पास घटकर 21 पार्षद रह गए। इसमें अध्यक्ष को ही दिक्कत होगी, क्योंकि महापौर की बात करें तो महापौर जनता के द्वारा चुना गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सीधे तौर पर जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष को जरूर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत मिलने की स्थिति बनने की परिषद में कामों को पार्षद को साधना जो कांग्रेस महापौर की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन आप जनता ने ही चुनी है महापौर को, तो इसलिए उनका डगमगाएगी स्थिति नहीं, लेकिन अध्यक्ष की स्थिति डगमगाई दिखाई देगी, क्योंकि 21 कांग्रेस के पार्षद रह गए हैं और 27 पार्षद भाजपा के हैं अभी मौजूद। जी दूसरा जी सुरेश, साथ ही क्या आपने उन पार्षदों से बातचीत करने की कोशिश की जिसमें क्या मीडिया के सामने किसी तरीके का उन्होंने बीजेपी में जाहिर आप सदस्यता तो ले लिया है, लेकिन क्या नई जिम्मेदारी या क्या उन्हें पार्टी की तरफ से नए फायदे और मिल सकते हैं, इनका जिक्र हुआ है? बताना चाहूंगा, अभी भोपाल में सभी पार्षद वहां पे मौजूद हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा आएंगे, छिंदवाड़ा में ही मीडिया से चर्चा करेंगे क्या की स्थिति थी। और अभी बताया जा रहा है कि फोन में चर्चा की गई थी, जिसमें उनका कहना है कि नगर निगम में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से हमने भाजपा ज्वाइन की है। और अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये अभी पिछले मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा का दौरा था, जिसमें पांडुर्ना नगर पालिका के सभी पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद अभी वर्तमान में भी आज कैलाश विजयवर्गीय के समीप ही 7 पार्षदों ने नगर निगम के भाजपा ज्वाइन की है। चलिए लौटे आपके पास। साथ ही हमारे साथ बंटी साहू जी नेता बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका बंटी जी। बंटी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी।
बहुत स्वागत आपका। बंटी जी, लगातार पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी फहरिस्त में 7 नए और पार्षद जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है ऐसी कौन सी परेशानी उन्हें कांग्रेस में आ रही थी जो अब बीजेपी का दामन थामने के बाद में खत्म हो गई है? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस की नीतियां है उससे सभी की भावनाएं आहत हुई है। जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, तो आज देश के एक नागरिक की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत है। फिर इसके बाद जो राष्ट्र विरोधी नीतियां रही है और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करने में गरीब कल्याण और देश को 2047 तक आत्मनिर्भर एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर के जो कांग्रेस घोड़े अटकाती है, इसका लोग देखते हैं, जनता देखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी देखते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी भावना आयत हुई और वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भाजपा संगठन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कहीं ना कहीं यानी आपको लगता है कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जाता रहा है। पिछले दिनों लगातार ये स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आया है कि तोड़ने की राजनीति बीजेपी करती है। इस पर आपका क्या मत है? नहीं, तोड़ने की कोई राजनीति नहीं। देखिए, सभी लोग स्वतंत्र है आज के समय में। अब खुद आगे आकर के ये लोग हमारे क्लस्टर प्रभारी और प्रदेश के मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता चिराग विजयवर्गीय जी की आवाज में पहुंचे और इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी, तो कहीं कोई ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो पहले से ही जाहिर है कुनबा अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जो पुराने बीजेपी के नेता हैं उनमें कहीं न कहीं सामंजस्य बनाने में कहीं परेशानी आ जाए? क्योंकि जिम्मेदारी जाहिर है जब वो आपकी पार्टी के सदस्य हैं तो जिम्मेदारी भी आप उन्हें फिर बढ़ा करके देंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको सही काम, सबको बराबर काम बांटा जाए और सबको साथ में लेकर के चला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बंटी साहू जी, तमाम बातचीत के लिए। सुरेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी दिग्गज नेता का, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य हैं जो बीजेपी में लगातार शामिल होते रहे हैं। हमने ग्वालियर की भी स्थिति देखी, वहां पर भी निगम परिषद में बहुत सारे कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में आए हैं। तो लगातार इस तरीके की जो सदस्यता को लेकर के कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अभी तक क्या स्टेटमेंट अभी तक सामने आया किसी बड़े नेता का? तो कांग्रेस के बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उनका मीडिया के जैसे इन लोगों का खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है, जिसके कारण भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जो कि हमारी सरकार ना होने के कारण स्थिति में ये भाजपा की सरकार की ओर जाना चाह रहे हैं, ऐसा उनका कहना पड़ रहा है। कांग्रेस हमेशा से ही एक बड़ी वजह ये मानती रही है कि जो भी सदस्य कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं उन्हें किसी तरीके का प्रलोभन दिया जाता है, यह अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर के ललायत किया जाता है, ऑफर्स को लेकर के हमेशा जिक्र करती है कांग्रेस। क्या ऐसी किस तरीके की स्थिति नजर आई है या किसी स्टेटमेंट में अभी तक ऐसा कुछ कहा गया हो? अभी तक तो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट न भाजपा का आया न कांग्रेस का आया, क्योंकि इनका कहना ये पड़ता है कि हर बार जो कांग्रेस से भाजपा की ओर जाता है तो उसको ये आरोप लगाते कि खरीद फरोख्त की राजनीति भाजपा कर रही है, लेकिन ऐसा तो अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ राम मंदिर को लेकर भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस में हम नहीं रहेंगे, जिसमें हमारा अस्तित्व में राजनीति हमारी समाप्त होगी। इस कारण से हम भाजपा में शामिल होंगे तो हमारा राजनीतिक कैरियर और बढ़ेगा। इस कारण से और भाजपा में शामिल हो रहे हैं कार्यकर्तागण। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेश। और इसी बीच